उल्लेखनीय होगा। आज अगर हमारा पूरी एयरपोर्ट बनता है तो हमारे भक्तों को दर्शन के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध। और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि आज भारत के मानचित्र में पूरी केवल धाम नहीं है, इसको आज उड़ीसा की लोक कल्याणकारी सरकार ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का अभूतपूर्व परिचय देते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के दिल में बसे हुए हैं जगत के नाथ श्री श्री जगन्नाथ महाराज। आप फिलहाल देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है, पतित पावन रूप है महाप्रभु का। जो कोई भी भक्त श्री मंदिर में प्रवेश करना चाहता है और उनके पास समय नहीं रहती है, ये कितना सुंदर अवलोकन पूरी के ये श्री मंदिर का। चारों तरफ प्रकृति से आच्छादित वातावरण, अलग अलग प्रकृति की अनुपम भेंट, चारों तरफ से 3 वर्षों के भीतर जिस तरह से इस प्रकल्प के माध्यम से सुरक्षा और प्राकृतिक सुषमा को नया स्वरूप प्रदान किया गया है, ऐसा लगता है जैसे भगवान जगन्नाथ का नौ कलेवर जिस तरह से होता है, आज इस श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प के तहत ये सब कुछ हमको देखने को मिला है। पूरी के गणपति महाराज आध्यात्मिक चेतना के प्रणेता अपने विलक्षण व्यक्तित्व का परिचय देते हुए, और फिलहाल देखिए हमारे सांसद अच्युत सामंत इस तरह से अनन्य जगन्नाथ भक्त के रूप में आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। ये देखिए पतित पावन बाना, अष्ट धातु से निर्मित यह नील चक्र और उसके ऊपर लहराता हुआ पतित पावन बनाना। इस पतित पावन बाना का उद्देश्य क्या है? जहाँ तक ये जाता है वह अपने आप में देखने वालों के लिए सर्वधर्म समन्वय का संदेश देता है। और यह संदेश आज इस लोकार्पण समारोह में आप ईमानदारी के साथ देख सकते हैं। आप खुश हैं, आप खुश नसीब हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस तरह का सुंदर आध्यात्मिक माहौल आपको देखने को मिलता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उड़ीसा की लोक कल्याणकारी सरकार ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का जो परिचय आज दिया है, इस प्रकल्प को लोकार्पित करके, वह अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्य। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा इस प्रदेश पर है। मैंने वैश्विक महामारी कोरोना के समय में भी रथ यात्रा की कमेंट्री की थी। उस समय भी मुझे याद है कि किस तरह से इस प्रदेश की सरकार ने, हमारा स्थानीय श्री मंदिर प्रशासन ने रथ यात्रा के संचालन में पूर्ण सहयोग किया। यह एक बहुत खुशी की बात है, अपने आप में एक अभूतपूर्व चीज। और अब 3 सालों के बाद यह परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पित हो गया है, और लोकार्पित के दौरान हम आप सभी जगन्नाथ भक्तों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे पुरी के गजपति महाराज का, उड़ीसा के माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का, और 5T के अध्यक्ष नवीन उड़ीसा के अध्यक्ष कार्तिक पांडेयन जी का विशेष रूप में। साथ ही साथ आप सभी उड़ीसावासी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह प्रदेश विश्व शांति का, मैत्री का, एकता का, भाईचारे का और अतिथि देवो भव का संदेश हर दिन देता है महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के साथ। यह देखिए विहंगा अवलोकन, यहाँ इस श्री मंदिर का प्रांगण 10 एकड़ में फैला हुआ यह प्रांगण, और इसमें जिस तरह के 12 महीने में 13 पर्व मनाए जाते हैं, वह अपने आप में उल्लेखनीय, अलौकिक। आज सुबह जब हम लोग कमेंट्री बॉक्स में आ रहे थे, बारिश हो रही थी। किसी ने हमसे पूछा बारिश हो रही है, मैंने कहा बारिश तो होनी ही है, क्योंकि इंद्रदेव जब जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को दिए हैं तो देखना जरूर चाहेंगे
कि यह परिक्रमा प्रकल्प किस तरह से साकार हो रहा है और ये शुभ लक्षण है। ये देखिए प्रकृति का कितना सुंदर सहयोग और उड़ीसा सरकार की कितनी सुंदर पहल। हरियाली हमारी सुषमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ से देखें, अगर परिवेश में देखें मंदिर के, किस तरह से नारियल के बड़े बड़े पेड़ हरियाली की और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देते हुए, वहीं यह पूरी शहर जो शंख की आकार में फैला हुआ है, अपने आप में पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। यह तीर्थराज भी है। यह ऐसी स्थली है जहाँ पर हर दिन आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं, धर्म सभाएं होती हैं, जहाँ पर हर दिन बच्चों को नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, शाश्वत जीवन मूल्यों की जानकारी दी जाती है। यहाँ के मठों में हर दिन बच्चों को आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए, नई पीढ़ी को जगन्नाथ संस्कृति से अवगत कराने के लिए ये सारी व्यवस्था होती है। और यही तो कारण है कि आज 21वीं सदी में एक तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो वहीं उड़ीसा सरकार अपने आध्यात्मिक चेतना का अभूतपूर्व परिचय देते हुए इस श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प को साकार करती हुई नजर आती है। ये देखिए दृश्य, लोग अलग अलग स्वांग रचते हैं, अलग अलग उपक्रम दिखाते हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम जगन्नाथ भक्त। यज्ञों की जो बात मैंने की सुबह से लेकर अब तक, ये चारों वेदों के आधार पर यज्ञ का जो रूप है, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जिस तरह से इस श्री मंदिर के निर्माण के पूर्व अवंती के नरेश ने जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ किया था, आप देखिए हमारे कीट और पीस के संस्थापक लोकसभा सांसद प्रोफेसर अच्युत सामंत अनन्य जगन्नाथ भक्त भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित है। यह दृश्य देखिए कितना अनुपम। ये श्री सेतु अपने आप में भारत को, उड़ीसा को विश्व के मानचित्र से साकार रूप में जोड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास है उड़ीसा सरकार, उड़ीसा नवीन सरकार। यह सचमुच अपने आप में देखिए शंख की आकृति जो मैं बार बार आपको बता रहा था, यह पूरी जो है शंख की आकृति। और यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप में गौरवान्वित है, क्योंकि जगन्नाथ इनके इष्ट देव हैं, इनके गृह देव हैं, इनके प्रांत देव हैं। और जब कोई भी अच्छा काम होता है तो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। चाहे मुख्यमंत्री अपने नए मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने का हो, तो सबसे पहले आकर के वे भगवान जगन्नाथ का दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। यही स्थिति पूरे उड़ीसा प्रदेश की है, क्योंकि जब कभी भी रथ यात्रा अनुष्ठित होती है पुरी में, पूरे उड़ीसा में घर घर गांव गांव जहां भी देखिए छोटे छोटे बच्चे रथ निकाल करके आनंद में जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं। ये भक्तों का सैलाब देखिए, किस तरह से ये भक्त सुबह से लेकर अब तक नाचते गाते और भगवान की भक्ति में लीन नजर आते हैं। नाम संकीर्तन का ये रूप आपको आज जो दिखाई दे रहा है, प्रतिदिन इस पूरी नगरी में देखने को मिलता है। हर तरह के धर्मों को और हर तरह के मठों को, जितने भी प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, अधिकतर यहाँ पुरी में हैं। और सभी को मौका दिया जाता है कि वे भगवान जगन्नाथ की सेवा, सत्यम शिवम सुंदरम अगर कहीं पर है तो यहीं पर है पूरी धाम में। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब भगवान श्री राम जब चर्चा करते हैं विभीषण से और अच्छी बातें बताते हैं कि विभीषण देखो तुमको अब क्या करना है, तो वे जगन्नाथ की बात बताते हैं कि जगत के नाथ को तुम जानो, उनका ही अनुकरण करो, उनका दास बनो और उन्हीं के अनुसार अपने इस राज्य को चलाओ, क्योंकि सोने की लंका अब तुम्हारे हाथ में है। और इसके लिए यह संदेश दिया गया
वो श्री राम के द्वारा, और किसको दिया गया? विभीषण को दिया गया। आज पूरी धाम गौरवान्वित है। उड़ीसा प्रदेश आनंदमय चेतना का संचार कर रहा है, क्योंकि आज पूरा विश्व देख रहा है कि 21वीं सदी में यह पहला प्रदेश उड़ीसा है जो किसी भी सनातनी नारायण के मंदिर के लिए परिक्रमा प्रकल्प को साकार किया है, और वह ऐसे रूप में साकार किया है जहां मंदिर की सुरक्षा से लेकर प्रकृति की सुरक्षा और मानव और प्रकृति के घनिष्ठ संबंधों को बनाने का संदेश, यह शायद न भूत हो न भविष्य, चारों तरफ का दृश्य अनुपम है। ये छटाएं आपको संदेश दे रही है विविधता में एकता। और महाप्रभु जगन्नाथ अपने सुबह से लेकर रात्रि शयन तक जो संदेश देते हैं, वो भी यही संदेश देते हैं कि हम खुश रहें, आनंद में रहें, प्रेम के साथ रहें, और यह काम हम सभी मिल कर के करें, क्योंकि प्रेम ही जीवन का शाश्वत सत्य है। हम आपस में भाईचारे के साथ रहें, यह संदेश है महाप्रभु जगन्नाथ। और इसका पूरा श्रेय उड़ीसा के दूरदर्शी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जाता है, जो आज 17 जनवरी 2024 को इस श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प को लोकार्पित कर यह सिद्ध कर दिए कि राजनीति के ऊपर उठकर मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम जो होता है वह है आध्यात्मिक जीवन। और आध्यात्मिकता का संदेश देते हुए यह पावन नगरी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी, और ये जो देख रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति और मानव एक साथ जुड़ करके एक दूसरे को गलबाहियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को अपना रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, जिससे कि पर्यावरण हमारी सुरक्षा कर सके। और आज यह संदेश पूरे विश्व को आज श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प के लोकार्पण के अवसर पर पूरे विश्व को यहाँ से जा रहा है। यह जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा कि यहाँ उड़ीसा प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो आता है वह अहंकार लेकर के आता है, लेकिन जब यहाँ आ जाता है तो चंडाशोक से धर्माशोक बन जाता है। क्या प्रदेश है, क्या प्रदेश की व्यवस्था है, क्या यहाँ का हवा पानी माटी है, जहाँ से ले करके लोग यहीं के हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ हमेशा एक बात कहते हैं मंदिर को देखकर, क्योंकि यह प्रदक्षिणा का सुंदर रूप आज शुरू हुआ है, कि हम हमेशा अपने अहंकार का त्याग करें, हम हमेशा अपने दोषों का त्याग करें, हम हमेशा किसी में बुराई न देखकर अच्छाई को देखने का प्रयास करें। और यही संदेश आज पुरी के गजपति और उड़ीसा के दूरदर्शी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने इस आध्यात्मिक और अभूतपूर्व पहल के द्वारा दी, और जिसे देखकर आज पूरा विश्व खुशी से गोते लगा रहा है। आनंद केवल इस बात का नहीं है कि आज यह श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पित हुआ, खुशी इस बात की है कि इसी बहाने हम सब एक दूसरे की आत्मीयता को स्वीकार करें, हम एक दूसरे को अपना रहे हैं। क्योंकि आज चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, पूरा विश्व ही क्यों न हो, सबसे बड़ी जरूरत है विश्व मानवता की रक्षा। और विश्व मानवता की रक्षा तभी हो सकती है जब हम शांति का जीवन जिए, जब हम मैत्री को अपनाएं, जब हम एकता और भाईचारे को अपनाएं। और महाप्रभु अपने दर्शन से तो यही संदेश देते हैं। और आज यह प्रकल्प साकार होता हुआ, और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिन प्रकृति की यह जो उपलब्धि है और श्री वृद्धि होगा इसमें, और इसको और भी अच्छे रूपों में आप देखेंगे। और सुबह में जब मैं निकल रहा था कमेंट्री के लिए, तो एक जगन्नाथ भक्त ने कहा कि आप देखे हैं कि बैच लगाए हैं, जगन्नाथ जी की इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने आज तक नहीं देखी। कम से कम 20-25 साल से आ रहा हूँ,
लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने देखी नहीं। क्या बड़दांड का स्वरूप हो गया है, क्या स्थिति है हमारे श्री मंदिर के अलग अलग चारों तरफ 75 मीटर की दूरी तक जिस सुंदरता का ध्यान रख करके, ये देखिए किस तरह का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ एक ऐसी खुशी है जो प्रकृति और मानव की घनिष्ठ संबंधों को दर्शा रही है। मंदिर में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कहने के लिए कम से कम 1 साल का समय है। अगर एक एक बात की चर्चा करें मंदिर के अंदर की व्यवस्था की तो उस पर 365 दिन लगे, चाहे वह महाप्रसाद की व्यवस्था हो, चाहे वह उनके श्रृंगार की व्यवस्था हो, चाहे वह उनके भोजन की व्यवस्था हो। लोगों को यह भी जानकारी में है कि भगवान जगन्नाथ 4 धामों में प्रतिदिन निवास करते हैं। इस धाम में वे अन्न का भोग ग्रहण करते हैं, द्वारका में श्रृंगार करते हैं और रामेश्वरम में जाकर के शयन करते हैं। ये क्या व्यवस्था है। इसीलिए सब तीर्थ स्थलों पर, सभी धामों में केवल लिखा रहता है नाथ, जगत के नाथ। रामेश्वर नाथ है, बद्रीनाथ है। आप देखिए किस तरह से ये दुनिया के लोगों को दिखाते हैं कि भारत आध्यात्मिक गुरु है और आज से नहीं है, अनादिकाल से है, पौराणिक काल से है। और यह संदेश आज उड़ीसा के माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने सिद्ध कर दिया कि इनका पूरा जीवन आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के लिए है और इसमें हमें अनंत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि हमारे जो भक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने मन की बुराइयों को दूर करें और शाश्वत जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश अपनाएं। आज के इस लोकार्पण समारोह के शुभ अवसर पर मेरा यह मानना है कि यही जीवन का सबसे शाश्वत सत्य है जो स्वीकार करना चाहिए। ये देखिए परिक्रमा प्रकल्प का साकार रूप जो सुंदरता का एक आदर्श और यथार्थ नमूना दिखाई दे रहा है। कितनी शांति, कितनी शालीनता है, कितनी आत्मीयता है। और यह क्षेत्र अपने आप में जनवरी 2024 को उड़ीसा प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी पुरी के इस श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प ने दिया और इसके माध्यम से हम घर बैठे हुए आनंद में रहें और ये मान करके चलें कि भगवान जगन्नाथ आपके अंदर हैं और उन्हें ही आपको सब कुछ समर्पित करना है। जीवन में ये सुंदर दृश्य देखिए। ये दिव्य परिक्रमा प्रकल्पर लोकार्पण उत्सवर अव्यवहित पूर्वरु आमर मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक 4.5 कोटी ओडियांकर निर्वाचित प्रतिनिधि एवं एक समस्त कार्यक्रमर जहाँकर दिग्दर्शन दूरदर्शी दिग्दर्शन रे कार्यक्रम आज संभव हो पारी। एक ऐतिहासिक फर्द सुवर्ण अक्षर रे इतिहास पुरीर इतिहास सहित युक्त होईची से महानुभव श्रीजुक्त नवीन पटनायक मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा से आसुचंती
परिक्रमा प्रकल्पर लोकार्पण उत्सव रे जोगदवा पई एवं यह एक सौभाग्य मध्य समग्र ओडिशार एवं विशेष करी समग्र विश्वर आज दृष्टि जो परिक्रमा प्रकल्प रे निबद्ध अछि ये परिक्रमा प्रकल्प वास्तव रे एक जुगांतकारी प्रकल्प आमे बारंबार एक कथा को कहिचु जे किभली ये परिक्रमा प्रकल्प जहा असंभव मने हेउथिला एवं बहु वर्ष धरी ये कार्यक्रम हेई पारि नथिला से कार्यक्रम को से सफल करैचंती आपण लक्ष्य करूचंती परिक्रमा प्रकल्प मध्य को से प्रवेश करिचंती माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एवं तांको सहित रहिचंती 5T रो अध्यक्ष जी 3 वर्ष भितर प्राय 400 थररु अधिक ए परिक्रमा प्रकल्प को तदारख करिचंती जहार फल आज आमे देखि पारुचे श्रीयुक्त कार्तिक पांड्यान महोदय एवं एबे आमे लक्ष्य करूचे मुख्यमंत्री महोदय यज्ञ स्थल को आसुचंती एवं ए परिक्रमा प्रकल्पर जो मार्ग रही परिक्रमा मार्ग से गति करुचंती यही होची गोटे स्मरणीय दिवस जेतेबळे प्रजानुरंजक राजा प्रजानुरंजक शासक रहंती सेतेबळे निश्चित भाव रे समस्तंकर कल्याण हुए आज वास्तव रे ए दिन को आमे स्मरणीय बोली चिंता करिबा जे एभली एक अद्भुत एवं एभली एक जनहितकर विराट प्रकल्प को रूप दबा सहज कथा नुहे जहा को निश्चित भाव रे प्रमाण करी रूप देई देखैछंती आमर प्रिय मुख्यमंत्री एवं ए प्रकल्पर जो जनहितकारी उपादेयता ता संक्रांत रे आपण को आमे अवगत करिचु सम्माननीय नवीन पट्टनायक महोदय मान्यवर मुख्यमंत्री आसुछंती यज्ञ स्थल को एवं जेमिति आसीवा कथा सूची संपन्नता सहित से तांकर महाप्रभुंक प्रति भक्ति निवेदन पूर्वक प्रभुंकर ये दिव्य यज्ञ स्थलर शुद्धपूत परिवेश रे से पहुंची आमे लक्ष्य करूचु जे एभली एक सुंदर दृश्य को देखी तांकर मन भितर आनंदर लहरी एते जे से आखिरु लुह झरी जाउची एवं एबे गजपति महाराज जी ए प्रकल्प को रूप दबारे तांकर मध्य सहयोगिता रही आद्य सेवक भाव रे उभयंकर ये सुंदर भेट साक्षात्कार आपण देखुचंती जो थरे भावप्रवण है मुख्यमंत्री महोदय तांका आखि ही कथा कहूची जे आखिरु लोतक आनंदर लोतक झरी पड़ुची जे एभली एक असंभव कार्य को आज संभव करिवार जो कृतित्व जो श्रेय महाप्रभुंकर कृपा एवं परवर्ती अध्याय रे मान्यवर मुख्यमंत्रींकर दिग्दर्शन एवं दूरदर्शिता ता सहित एभली एक विलक्षण कार्यक्रम को रूप दबा एवं ताकू लोकाभिमुखी करिवार सुंदर आयोजन एवं सुंदर प्रयास स्मरणीय करी ये अध्याय को रखिबो आपण लक्ष्य करूचंती जे सेई मान्यवर मुख्यमंत्री कोह सम्मरण न करी आनंदर अश्रु को विसर्जित करी से दुई आखि लोतक जड़सड़ हो जाउची ताकू से आपण लक्ष्य करूचंती जे से किभली महाप्रभुंकर ये दिव्य परिक्रमा प्रकल्पर लोकार्पण को गोटे जीवनर बड़ एवं गोटे स्मरणीय कृतित्व बोली विवेचना करिवा किछि असमीचीन नुहे आमे लक्ष्य करूचे गजपति महाराज श्री श्री दिव्य सिंहदेव जी आद्य सेवक एवं ए यज्ञ जहांकर राशि नक्षत्र शुद्धि को विचार करी कार्यक्रम ग्रहण करा जाइथिला से महोदय एबे उभय जाउछंती सेई जो फलक गोटे थर शिलान्यास होइथिला आज ताकू लोकार्पण करा जिवो से फलक को लोकार्पित करिवा एवं शिलान्यास करिथिबा फलक निकटरे से लोकार्पण फलक को मुख्यमंत्री उन्मोचित करिवार जो दिव्य दृश्य आपण माने देखुचंती जे किभली एई परिक्रमा प्रकल्प जहा आज संपूर्ण भाव रे रूप पाइछि एवं एई होउची गोटे इतिहासर स्मरणीय दिवस जेउथरे समस्ते एकाएक भाव रे महाप्रभुंकर कृपा को पाथेय करी महाप्रभुंक प्रति समर्पित आत्मा रे जो कार्य करा जाए जो कार्य महत् उद्देश्य करा जाए
ताहा ही वास्तव रे स्मरणीय एवं ताहा ही फलप्रसू हुए। आज से महत् उद्देश्यर फलप्रसू स्वरूप को आम देखुचे जहाँ को उन्मोचित करने मान्यवर मुख्यमंत्री एवं गजपति महाराज श्री श्री दिव्य सिंह देव उभय उपस्थित अछंती, ब्राह्मण माने मध्य रहिचंती। देखंतु ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री ये जो कृतित्व आज लोकार्पित होईची, जय जगन्नाथ ध्वनि रे समग्र ओडिशा एवं समग्र श्रीक्षेत्र मंडल प्रकंपित होची जे आज एक सुंदर अवसर, जो अवसर को मोटे भूलिबार नुहे, यह स्वर्णिम इतिहासर एक दिव्य पत्र आज जोड़ीदेला। श्री श्री जगन्नाथाय नमः। आपण देखंतु ये एक मंत्र जहाँ को जगन्नाथंकर अति पवित्र एवं प्रधान मंत्र भाव में स्वीकृति देले मध्य लोकार्पित हेला बेले मुख्यमंत्री महोदय एवं गजपति महाराज आपण देखुचंती जो गंधादिवास हरिद्रादिवास होते गतकाली, आज भी से जो करका जल सिंचित होते ताकू आज मुख्यमंत्री अर्पण करुचंती गजपति महाराज एवं ताकू आपण देखुचंती जे यही होची जोठी शुभ कार्य हुए शुभाय भवतु अयमारंभ शुभाय भवतु कुहा जाइतिला शिलान्यास बेले, आज ताहा परिपूर्ण होईची। शुभम भवतु शुभानि भवन्तु, एई जो कथा पुण्याह वाचन करला बेले आमे जेतेबेले एई भली पढ़े मंत्र आज ताको आपण देखुचंती जे किभली महाप्रभुंकर नाकचणा आसीचंती, महाप्रभुंकर गुणा आसीचंती एवं यह अर्पित होचंती जे किभली प्रभुंकर कृपा हेले जाइकी ये कार्य समाहित हुंती। तेणु आज प्रभुंकर से कृपा को अर्पण करा जाउची, तांकरी प्रसाद त्वयि प्रसन्ने जगत प्रसाद तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, आपणकर तुष्टि रे ही जगतर तुष्ट तोष। तेणु आपण देखंतु जदि जगन्नाथंकर तोष न थांता, जगन्नाथंकर आज्ञा न थांता, जगन्नाथंकर आग्रह न थांता, ताहाले कोन एडे बड़ प्रकल्प आज रूप पाई थांता। तेणु प्रच्छन्न रे से प्रेरक भाव रे मान्यवर मुख्यमंत्री हृदय रे से कथा को प्रवेश करेले एवं ताहा ही अहं जमिति आमे कहे सर्वस्य च हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च अहं सर्वैच चाहं अहमेक वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च। तेणु यही जो कहा जाए सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट, महाप्रभु समस्त हृदय रे थाई तांको प्रेरित करिसंती। एबे महाप्रभु मुख्यमंत्री हृदय थाई प्रेरित कले एवं ताहा एक विराट प्रकल्प को सफल करेवार रूप नेला। सेही प्रकल्पर ए शुभ फलक लोकार्पण फलक को उन्मोचित करिसंती मान्यवर मुख्यमंत्री 4.5 कोटी ओडियांकर प्रिय नेता, जहांकर हृदय भगवान जगन्नाथ प्रति समर्पित होइथिबारु ए कार्यक्रम आज सफल काम होईची। आपण लक्ष्य करूचंती गजपति महाराज अछंती, राजगुरु अछंती, राज प्रतिनिधि अछंती एवं 5T अध्यक्ष महोदय अछंती, जे संपूर्ण ये प्रकल्प को तदारक करिसंती। प्राय 400 रु ऊर्ध्व प्रातः समय आसी दिवारात्रि एकूत करिसंती। आपण देखुचंती नारिकेल भंजन द्वारा, नारिकेल जल सिंचन द्वारा गजपति महाराज जे यज्ञर ये जजमान भाव रे एठी अछंती से एकु लोकार्पित करुचंती। एहा ही एक पवित्रतार सूचना एवं एई पवित्र कार्य को समाहित करिवा पई श्रोत्रिय ब्राह्मण माने मंत्र पाठ करुचंती। उभयंकर आखि के आपण देखिबे गजपति महाराज जो भली भाव रे आनंदित जे इत्ते राजांकर समय जहा जहा हेई पारि नथिला हुए तो आज तांको अंक भितरे ए कार्य समाहित होइतिबार जो कृतित्व तांको इतिहास रे ताहा मध्य एक स्वर्णाभ दिगंत को उन्मोचित करे। आमे लक्ष्य करूचे से दिव्य भव्य परिक्रमा प्रकल्प जहार शिला फलक आज उन्मोचित हो जाइए, अर्थात ये प्रकल्प सबुदिन पई लोकार्पित हो गला, जनार्पित हो गला एवं जन बहुजन सुखाय बहुजन हिताय ये जो कार्यक्रम को निया जाइछि ताहा एबे समस्तंकर व्यवहार्य हब। यही होची लोकप्रिय शासकर प्रकृत परिचय। जेतेबेले जनानुरंजक शासक हुए, प्रकृत लोकंकर समस्या को बुझी ताकू फलप्रसू करबा पई प्रयास करे, तेबे जाई ए कार्य सफल हुए। आपण देखुचंती पुष्पांजलि अर्पण करूचंती गजपति महाराज एवं राजगुरु महोदय एवं मान्यवर मुख्यमंत्री ताकू जोड़ हस्ତରେ प्रणाम करूचंती। जहा हो ये प्रकल्प महाप्रभुंक पाई, महाप्रभुंक द्वारा एवं महाप्रभुंकर कृपार फल
एवं यही प्रकल्प को बारंबार प्रणाम करिवारे कौनसी आनंदर जो स्रोत तांका आखि देई बाहरी आसुची आमे लक्ष्य करुथिले दर्शक बंधु कोहरे आनंदर अश्रु को से ढाली दउचंती एबे सेही लोकार्पण फड़क पाखरे निकटरे आमर मान्यवर मुख्यमंत्री एवं 5T र अध्यक्ष एवं गजपति महाराज उभय एठी समस्ते थाई एभली लोकार्पण को समग्र विश्व पाई ये एक ऐतिहासिक दिवस एवं यह लोकार्पित हवा द्वारा समस्त